मोक्षमार्ग प्रकाशक के छठवें अधिकार की चर्चा करते हुए हम कुगुरु का निराकरण ये प्रकरण चला रहे हैं, जिसमें कोई जीव गुरुपना किस प्रकार मानता है तो लगभग इसके 7 बिंदु अपन ने देखे थे, जिसमें से पहला बिंदु था कि कुल अपेक्षा उच्चता मानता है। अब दूसरा बिंदु जो मैंने बताया था ना, उसमें आपको थोड़ा सुधार करना है। मैंने आपको बताया था उच्च कुल वालों की संतति, वो उच्च कुल ना लिख करके उच्च कार्य लिखिए, ठीक है। तो उच्च कार्य वालों की संतति में उत्पन्न होने से भी कोई स्वयं को गुरु मानता है। पंडित साहब वहाँ पर तर्क देते हैं कि उन जीवों का जिनको लेकर के तुम अपनी महंतता कहते हो, उन्होंने तो ऐसा महात्म्य उच्च कार्य से प्राप्त किया था, ना कि किसी कुल गोत्र में उत्पन्न होकर के। समझ में आ रहा है? किसी कुल गोत्र में उत्पन्न होकर के उन्होंने अपनी महंतता प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने अपने कर्तृत्व से वो महान कार्य, वो महत्ता प्राप्त की है। तो अगर उनके ऊपर ये लागू होता है, ये तर्क लागू होता है, तो तुम्हारे लिए भी वही तर्क लागू होता है। उनके कुल में जन्मने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। उनके कुल, अरे देखो ना, एक ही कुल में आदिनाथ भी जन्मे, उसी कुल में बाहुबली भी जन्मे, भरत भी जन्मे और मारीच भी जन्मा। कहाँ आदिनाथ भगवान, कहाँ भरत चक्रवर्ती, कहाँ बाहुबली, सब मोक्ष, सब के सब मोक्ष चले गए, और ये मारीच ये भटकता रहा। मतलब इतनी दिक्कत हो गई। 363 मठ की स्थापना करता हुआ वो पूरा विरोध कर दिया, जिनेंद्र भगवान के तत्व का पूरा विरोध करता रहा। मतलब इससे बात सिद्ध ये होती है कि किसी कुल विशेष में जन्मने से तुम्हारी महत्ता सिद्ध नहीं होती है। तुम अच्छा कार्य करोगे, उच्च कार्य करोगे तो उच्चता को प्राप्त होगे, लोग तुम्हें गुरु कहेंगे। हीन कार्य करोगे तो लोग तुम्हें गुरु नहीं कहेंगे। ये तर्क था। तो इसमें जैसे मैंने कहा, आपको थोड़ा सुधार करना है। उच्च कुल वाले, शायद आपने लिखा होगा उच्च कुल ना कर करके उच्च कार्य कीजिए। और दूसरा जो पॉइंट अपन ने देखा था वहाँ पर उच्च कार्य वालों की संतति, आपको ये पॉइंट रखना है। तीसरा पॉइंट अपन ने देखा, पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पंडित साहब कहते हैं कि गुरु पद योग्य कार्य करे तब गुरु कहलाता है। और यदि पट्ट गद्दी पर रह करके भी तुम परस्त्री गमन आदि कार्यहीन कार्य करोगे, तब भी तुम यदि धर्मात्मा कहलाओगे, तो नाइंसाफी है, घोर नाइंसाफी है। ये 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु अपन ने देखा था चौथा अपन ने बिंदु देखा था, स्त्री आदि के त्यागी हुए, बाद में भ्रष्ट होकर के गृहस्थ हुए, और उनकी संतति में जो लोग हुए वे स्वयं को गुरु मानते हैं, ये कहते हुए कि हमारे दादा परदादा बाप दादा कभी पहले सन्यासी थे, तपस्वी थे, साधु थे। तो उस बात को लेकर के वे स्वयं को गुरु मानते हैं। सो पंडित साहब कहते हैं कि बाद में तो भ्रष्ट हुए ना, तो उनकी संतति में होने से। और तुम उच्चपना भी किस बात को लेकर के कहते हो? उनकी मुनि अवस्था को लेकर के कहते हो, उनकी गृहस्थ अवस्था को लेकर। अब ये तर्क मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ। उनकी गृहस्थ अवस्था को लेकर के तो तुमने अपनी महत्ता सिद्ध नहीं की। वो जब गुरु थे उसी बात का तुम बराबर दाखला दे रहे हो। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि तपस्वी पद ही ज़्यादा योग्य है। एक गृहस्थ अवस्था, ये बाद में भ्रष्ट हुए हैं, तो ये कैसी बात हुई? तपस्वी होकर के बाद में भ्रष्ट हुए, इसमें कोई विशेष बात नहीं रही। चौथा बिंदु हो गया। 5वां बिंदु अपन ने देखा, एक स्त्री से विवाह मात्र नहीं करते, स्त्री विवाह का त्याग, इतनी बात थी, और स्वयं को उस बात को लेकर के गुरु मानते हैं। पंडित साहब कहते हैं सिर्फ स्त्री मात्र ही के त्याग से कोई साधु गुरु तो नहीं होता है, क्योंकि एक अब्रह्म मात्र ही तो पाप नहीं है। बाकी 4 भी तो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, ये भी पाप है। उसमें तो बराबर से धड़िल्ले से तुम प्रवृत्ति करते पाए जाते हो। और यहाँ पर तुम ये कहते हो कि नहीं साहब, हमने शादी नहीं की। अच्छा, शादी नहीं की, उसमें भी हम डिफेक्ट निकालते हैं। तुम शादी तो नहीं करते, बट परस्त्री सेवन आदि महापाप कार्य करते हो। सो इसमें कौन बढ़ाई है? ये बेहतर था कि गृहस्थ बन करके एक स्त्री रखते और अपनी तपस्या करते। सिंपल सी बात थी। ये 5वां बिंदु था। 6वां बिंदु अपन ने देखा कि नाना प्रकार के भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं। अब किस किस प्रकार का भेष हो सकता है? कोई लाल वस्त्र रखता है, कोई सफ़ेद वस्त्र रखता है, कोई पीले वस्त्र रखता है, कोई दिगंबर होता है, कोई
चोला रखता है, कोई गुदड़ी रखता है, कोई शाल ओढ़ता है, कुछ कुछ करता रहता है, कोई एक लंगोट मात्र रखता है, और कितने ही भेष होते हैं। अब आपने भी और भेष देखे होंगे, जैसे वो एक डंडा रखते हैं, दंड के ऊपर हाथ रखा हुआ होता है, मालाएं सब पहनी होती है, जटाएं वगैरह धारण की हुई होती है, और भस्म रमाते हैं। ये सब प्रकार के भेष देखने में आते हैं। पंडित साहब कहते हैं यदि ऐसी बात है, वस्त्र आदि की रखने थे तो घर ही में रहते, यदि लज्जा नहीं छूटी थी, परिचय सह नहीं जाते थे, तो गृहस्थ ही बन जाते। ये ऐसा वेश धारण करके प्रवृत्ति तो तुम गृहस्थ जैसी ही करते हो, और स्वयं को फिर गुरु क्यों कहलाते हो? क्योंकि गुरुपना तो गुरु रूपी आचरण से होता है, ना कि कोरा नाम देने से। ठीक है, ये छठवां बिंदु देखा अपन ने। और फिर सातवां बिंदु अपन ने ये देखा था कि इच्छानुसार उनको जो मन में आए, हमको जो लगे कि ये वेश बनेंगे, तो उस वेश के अनुसार फिर वे स्वयं को गुरु मानते हैं। कभी कभी तो तपस्वी, साधु और क्या होता है, यति, ऋषि आदि कितने ही नाम लगा देते हैं और स्वयं को गुरु मानते हैं। केवल नाम लगाने ही से गुरु नहीं होता है। विलियम शेक्सपियर की भी एक लाइन है, व्हाट इज इन द नेम इफ द नेम ऑफ रोज वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? अच्छा, मैं गुलाब को गुलाब न कह करके यदि जुलाब कहने लग जाऊं, तो बताना क्या वो फूल सुगंध ना देकर के दुर्गंध देना चालू करेगा, या उतनी ही महक देगा? क्या ख्याल है आपका? बराबर, महक तो उतनी ही देगा। नाम में क्या रखा है? अब अब जैसे मैसूर पाक है, कोई मैसूर पाक ना कह करके बेसन की बर्फी कहेगा। अरे नाम में क्या रखा है? टेस्ट तो वही अल्टीमेटली देने वाला है ना। सॉरी, चने का आटा है, शक्कर है और तेल है, बस इतनी सी बात है। इसके आधार पर तुम उसको नाम कुछ भी दो, मैसूर पाक दो, बेसन की बर्फी दो, या कुछ और दो। ठीक है, तो नाम धराने मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता, उस रूपी आचरण करना आवश्यक है, तभी जाकर के गुरुपना संभव होता है। अब कल तक यहाँ अपन ने चर्चा की हुई थी, एक प्रकरण कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से खूब सारे तर्क वितर्क चलने वाले हैं। सामने वाला प्रश्न करेगा, पंडित साहब के उत्तर मिलेंगे। ठीक है, अब सामने वाला एक प्रश्न पूछता है, अच्छा तो आपने इतने सारे हमको 7 अलग प्रकार से विपरीतताएं दिखाई कि कोई जीव किस प्रकार से भेष धारण करता है, किस किस प्रकार से अपने को गुरु मानता है। तो आप ही बताइए कि सच्चे झूठ की पहचान हम कैसे करें? आप लिखिए, क्या लिख सकते हैं अभी? अपन 5वें अधिकार में करते थे ना, जैसे ब्रह्मवादी के लिए बी लिखते थे और पंडित साहब के लिए जे लिखते थे, वैसे ही कुछ आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। एस लिखिए शंकाकार, और पी मतलब पंडित जी का उत्तर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो एस लिखिए, मैं एस और पी करके चलूंगा, तो आप भी चाहे तो वैसे ही बना सकते हैं। तो एस मतलब शंकाकार की शंका है, वो पूछता है सच्चा भेष कौन सा? इतना लिखना है। सच्चे भेष की पहचान कैसे? इतना लिखिए। शंकाकार की शंका क्या है? सच्चे भेष की हम पहचान कैसे करेंगे? अब पंडित साहब का उत्तर लिखिए, जहां पर, एक मिनट, हाँ मैं मेरे भी नोट खोलता हूं। जहां पर तुमको वितरागता दिखे, जहां पर विषय कषाय की प्रवृत्ति ना दिखे, वही तुमको सच्चा वेश समझना चाहिए। तो लिखिए, जिसमें विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं। क्या लिखेंगे आप उत्तर? जिसमें विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं। ठीक है, और उसमें फिर 3 एरोज कीजिए आप, उसके 3 ब्रांचेस निकालिए। एक में लिखिए निर्ग्रंथ भेष, ब्रैकेट में दिगंबर मुनिराज, निर्ग्रंथ भेष ब्रैकेट में दिगंबर मुनिराज। दूसरा लिखिए उत्कृष्ट श्रावक, ब्रैकेट में लिखिए 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी। दूसरा क्या लिखना है? उत्कृष्ट श्रावक, ब्रैकेट में 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी। और तीसरा लिखना है आरिका। तीसरा आपको लिखना है आरिका। अब देखो,
मैं ये नोट ऐसे बनाया हूँ ताकि आपको बराबर कितना है लगभग एक 15, हाँ 15 से 20 लाइन के आसपास का कंटेंट आपको मैंने बराबर एक 3-4 लाइन में ही कवर अप करवा दिया। थोड़ा एक दो बिंदु और लिखना है, उसमें कवर अप हो जाएगा। मतलब एकदम शॉर्ट में आपको समझ में आया, अपन ऐसी नोट बना रहे हैं। और हाँ, आपको अगर कोई मतलब अगर पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाए, आपको इतना ही लिखना है, आपको इसके पूरे मार्क मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा डिटेल भरनी ही नहीं है। आप चार्ट फॉर्म में भी बनाएंगे ना तो भी पूरा चल जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल भरने में जैसे मैंने कहा थोड़ा आपका भी समय जाएगा और चेक करने वाले की भी फिर वो होता है कि अरे, और डिटेल में थोड़ा भी गलती हो जाए कि अरे है का नहीं है ऐसा लिख दिया तो फिर मार्क्स कटने की चांसेस होते हैं। चार्ट में फटाफट अपन कवर कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाँ, अब आपको प्रश्न आ रहा होगा कि ये आपने 3 हिस्से और क्यों बनाए, ये निर्ग्रंथ भेष, उत्कृष्ट श्रावक और आर्यिका। पंडित साहब ने यहाँ पर एक दाखला दिया हुआ है। कौन सा? यहाँ पर दर्शन पहुड़ की 18वीं गाथा का उद्धरण लिखा हुआ है। वहाँ पर कहते हैं कि एगम जिण सरुवम विधियम उक्किट्ठ सावयाणम तो अवरठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसणम नथी। इसका अर्थ करते हैं, आपको बराबर ख्याल में आ जाएगा। एगम जिण सरुवम, चलो आप प्रयास कीजिए थोड़ा। हाँ, मैं तो बताऊंगा ही, आप प्रयास कीजिए। एगम जिण सरुवम, आपके सामने अर्थ भी है तो आप बराबर अनुमान से कह सकते हैं क्या अर्थ होगा। एगम जिण सरुवम, परफेक्ट। एक तो जिनवर का रूप। आगे, विधियम उक्किट्ठ सावयाणम तो, परफेक्ट, सही बताया आप दोनों ने। विधियम मतलब द्वितीय, तो विधियम उक्किट्ठ मतलब उत्कृष्ट, सावयाणम श्रावक सॉरी, हाँ जी, हाँ दूसरा, विधियम मतलब दूसरा। तो हाँ, अच्छा, मैं वैसे ही अब थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ऑफ ट्रैक जाकर के एक प्रश्न पूछता हूँ। यहाँ पर अपन ने उत्कृष्ट श्रावक के रूप में क्या लिया है? 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले, बराबर। क्या कोई मुझे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इस भेद में कहाँ से कहाँ तक की प्रतिमाएं आती है ये बता पाएगा? मतलब जघन्य में कितनी प्रतिमाएं शामिल है? शामिल है। मध्यम में कितने इंक्लूड किए हैं, और उत्कृष्ट का तो आपको पता ही है। अभी बताइए। 1 से 6 जघन्य, 7, 8, 9 मध्यम। परफेक्ट। 12 कहाँ से लाया? ये गुणस्थान नहीं है जी। 10 और 11 बराबर, बहुत अच्छा। 1 से 6 जघन्य, 7, 8, 9 मध्यम, और 10वीं 11वीं प्रतिमा ये उत्कृष्ट श्रावक की कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत अच्छा। अब हाँ, ये तो दूसरी कैटेगरी बता दी। और आगे, अवरठियाण तय्यम, अवरठियाण आर्यिका, ठीक है। अवरठियाण मतलब आर्यिका। और चौथ पुण लिंग दंसणम नत्थी, चौथ मतलब चौथा, पुण लिंग दंसणम नत्थी। आपको दर्शन, पूरे जिन दर्शन में चौथा श्रद्धान वाला दर्शन नहीं मिलेगा। पूरे आपको जैन धर्म में ऐसा एक भी और लिंग नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी चिन्ह, लिंग मतलब यहाँ पर चिन्ह है, ठीक है। हाँ, आपको एक भी ऐसा लिंग नहीं मिलेगा जो श्रद्धान पूर्वक हो। श्रद्धान पूर्वक तो ये 3 ही भेष जानना, निर्ग्रंथ भेष, दिगंबरों का जो भेष है, दूसरा
उत्कृष्ट श्रावकों का 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले, और तीसरा आरिकाओं का भेष जो स्त्रियों में होता है। इनके ऊपर आपको एक भी श्रद्धान वाला भेष नहीं मिलेगा। इन्हीं की यथा योग्य अनुनय विनय आदि जैसी भूमिका होगी वैसे होती है। मुनिराज होंगे तो वंदामी होगा, और क्या कहते हैं श्रावक को, क्या श्रावक यानी कि अपेक्षा ऐलक शुल्लक होंगे या आरिका माता जी होंगी तो इच्छामी इच्छाकार इतना होता है। बस इस प्रकार की अनुनय विनय योग्य 3 ही भेष जानना, इसके अलावा आपको एक भी भेष नहीं मिलेगा जो श्रद्धान पूर्वक हो। जैसे आप सम्यक दृष्टि के जीवन में अभी बोलो चारित्र उत्पन्न थोड़ी ही हुआ है, वो तो नाम ही बताता है अविरत सम्यक दृष्टि, चारित्र थोड़ी उत्पन्न हुआ है, तो उसको अपन इस कैटेगरी में नहीं ले सकते। हाँ, अध्यात्म भले ही कहेगा क्या कि इसके हो गया है, अब ये चाहे जो कुछ करे इसको तो अब साक्षात मोक्ष हो गया है, साक्षात मोक्ष हो गया, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विषय भोग करता हुआ देखा जा रहा है। अरे बाबा, साक्षात मोक्ष हो गया मतलब अभी दर्शन मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया, अनंतानुबंध से छुटकारा प्राप्त कर लिया, ये सबसे बड़े शत्रु तो खत्म हो गए। अब क्या बचा? हाथी गए और पूंछ रह गई, ये ऐसी बात है। वो अपने आप वो मोक्ष में चला जाएगा। अध्यात्म तो इस टोन में चलता है, ठीक है। अच्छा, आपको हो सकता है, नहीं भी हो सकता है साक्षात मोक्ष ऐसा शब्द मिले, ये तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा अलंकारिक भाषा लगा करके। परंतु आप समझना, ये जो उदाहरण दिया गया है, ये दिया गया है दर्शन पाहुड़ से, और दर्शन पाहुड़ ये कौन से ग्रंथ का है? अष्टपाहुड़ का एक हिस्सा है। अष्टपाहुड़ में 8 हिस्से हैं बराबर, तो उसका एक हिस्सा है दर्शन पाहुड़, और ये पूरा का पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हैं चरणानियोग परक है। अधिकांश ठीक है, अधिकांश कहेंगे तो भी हर्जा नहीं है, तो ये पूरा आपको चरणानियोग के ऊपर मिलेगा। श्रद्धान आदि की भी बात यहाँ पर जरूर करी गई है, बट विशेष रूप से यहाँ पर चारित्र की बात लिखी गई है, और ये भी मुनियों की अपेक्षा लिखी गई बात है, ठीक है। श्रावकों के लिए इतना आपको नहीं मिलेगा, आपको मुनियों की अपेक्षा ही यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ये लिखा तब गया है जब आचार्य कुंद के सामने आए दिन 10-50 लोग, 10-50 लोग नहीं, 10-50 दिगंबर मुनि श्वेतांबर हो रहे हैं, और फिर झड़ी लगा दी इन्होंने। अष्टपाहुड़ ग्रंथ देखेंगे आप, नग्न, नग्गम, जिणरुवम, ये ऐसे शब्द हर एक दो गाथा के अंतराल में देखेंगे, हर एक दो गाथा के अंतराल में मिलेगा। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, और शेषा उम्मग गया सवे, ऐसी हजारों तो नहीं है गाथाएं, ऐसी कितनी तो भी गाथाएं मिल जाएंगी आपको, ठीक है। मैंने ये सब क्यों बताया? अरे ये चार्ट में बनाया है ना, उसके पीछे का मैं आधार बता। हाँ जी, नहीं, वो तो स्त्रियों का एक अलग से बताया है कि स्त्रियों में अगर सर्वोत्कृष्ट पद कोई होगा तो आरिका पद है, और आरिका इज नथिंग बट 11वीं प्रतिमाधारी। देखिए, 11वीं प्रतिमाधारी के 2 भेद कौन से होते हैं? एक तो ऐलक और एक शुल्लक। अगर वही अपन स्त्रियों में लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे? एक शुल्लिका और एक आरिका, ठीक है। तो सर्वोत्कृष्ट पद ये आरिका माता जी का होता है स्त्रियों की अपेक्षा, तो वो अलग से बताया इन्होंने। नहीं, 11वीं के 2 भेद अपन ने किए थे, एक शुल्लिका और एक आर्जिका। तो पार्ट 1 क्षुल्लिका, पार्ट 2 आरिका, ठीक है। तो ऐसा समझ। हालांकि मैं थोड़ी सी और विशेष बात बताऊं, ये चर्चा अपन ने वैसे की हुई है, बट प्रकरण आ गया है तो बता देता हूँ। आप मूल आचार्यों के ग्रंथ देखेंगे तो वहां पर 11वीं प्रतिमा के ऐसे 2 भेद उनको अभिष्ट थे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ 11वीं प्रतिमाधारी इतना लिख करके छोड़ दिया था, ठीक है। 11वीं प्रतिमाधारी चेल खंड धरा, आचार्य समंत भद्र के शब्द का अगर विचारना चाहे तो उत्कृष्ट चेल खंड धरा, मतलब एक वस्त्रधारी ऐसे जो होते हैं वे 11वीं प्रतिमाधारी समझना। अगर पुरुषों की अपेक्षा लगाए तो एक लंगोट मात्र होगी, और स्त्रियों की अपेक्षा लगाए तो एक ही लंबा कपड़ा होगा जो पूरे शरीर को लपेट लिया होगा, ठीक है।
हाँ, उनके दृष्टि में आरिका, शल्लिका, ऐलक, शुल्लक ऐसे भेद थे ही नहीं। ये तो बाद में परवर्ती विद्वानों ने थोड़ा सा और इसमें भेद प्रभेद किए हैं, बट ठीक है, हम समझ सकते हैं। शुल्लक, ऐलक, शल्लिका, आरिका। आरिका ये एकदम टॉप मोस्ट। अब पंडित साहब एक बात और कहते हैं, ये तो हो गया अपना चार्ट। अब इसमें एक बात और है, मुझे बताइए, एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का उदाहरण ले सकते हैं। एल्यूमिनियम है, स्टील है और चांदी है। चलो स्टील और चांदी को थोड़ा अपन सामने रखते हैं। स्टील और चांदी, वैसे अंतर तो ख्याल में आ जाता है, अंतर तो ख्याल में आ जाता है। चलो एल्यूमिनियम ही ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चमक की अपेक्षा कोई चकमा भी खा सकता है। तो एल्यूमिनियम है और एक है सिल्वर, चांदी। दोनों सेम है या अलग अलग है साहब? अब वैसे देखा जाए तो दोनों के भाव बढ़ रहे हैं, बट चांदी का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब कोई क्या करेगा, चांदी का व्यापारी अगर उसको झोल झपेटा करना है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल देगा, थोड़ा सा जिंक डाल देगा, थोड़ा सा वो क्या होता है, निकेल डाल देगा, ये बहुत सारे और मेटल्स डालते हैं। अब वैसे एक और बात बता दूं, आप जो भी गोल्ड रिंग वगैरह परचेस करते हैं या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स परचेस करते हैं, फॉर दैट मैटर एनी ऑर्नामेंट आप परचेस करते हैं, वो उसमें गोल्ड तो होता ही है, थोड़ा सिल्वर भी डाला जाता है, थोड़ा कॉपर डाला जाता है, थोड़ा जिंक डाला जाता है, थोड़ा निकेल डाला जाता है। ये सारे धातु मिलकर के वो आपको सामने, आप हमको क्या रखते हैं, सोने की अंगूठी है वो। अरे सोना नहीं है, उसमें और बहुत कुछ है, ठीक है। और अपन को क्या लगता है कि ये सोने का ही है, बस ये भ्रम यहीं पर हो जाता है, ये भ्रम यहीं पर हो जाता है। और किसी को अगर धोखाधड़ी करनी हो तो इसमें भी बहुत मज़ा कर सकता है, बहुत। और गांव साइड में थोड़ा होता ही है ऐसा कि तांबा ज़रा ज़्यादा डाल देते हैं, कॉपर वगैरह डाल देते हैं, दिखने में तो एकदम चमकीला लगता है, और पॉलिश कर देंगे तो क्या है, गोल्ड गोल्ड का ही दिखेगा, बट वो अपना असर बाद में दिखाने लगता है कि अरे ये तो तांबा है। मतलब मैं ये भी उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, पंडित साहब के उदाहरण को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि हाँ, कोई अगर खोटा सिक्का चलाना चाहे तो डायरेक्टली तो चलाएगा, तब तो उसको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। तो क्या करता है, उसमें थोड़ा चांदी का अंश मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका खोटा सिक्का चलेगा, ऐसी बात है। उसी प्रकार किसी को अपना थोड़ा मार्केट बनाना हो, किसी को मतलब तथा कथित किसी गुरु को अपना मार्केट बनाना हो, अपना फैन फॉलोइंग बनाना हो, तो अब आज किसी भी गुरु की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। एक भी गुरु आपको शास्त्र के अनुसार नहीं मिलेगा, ना अपने धर्म के ना अन्य धर्म के, एक भी गुरु आपको शास्त्रोक्त नहीं मिलेगा। मतलब हाँ, तो लोग क्या करते हैं, भेष बस धारण करते हैं, थोड़ा सा उसमें धर्म का अंश डालते हैं, हो गया। उनको लगता है कि चलो अब अपना काम हो जाएगा। जो बाकी सारी बातें हैं उनको तो गौण कर देते हैं, और जो मुख्य मुख्य किसी जीव को देखने पर ख्याल में आता है, बस उसको मुख्य करते हैं और अपना भेष चलाते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ निष्कर्ष इतना ही है। आप ये पॉइंट लिखिएगा, अभी मैं बताता हूँ, वो आप लिखिए कि खोटा सिक्का चलाने के लिए चांदी का अंश मिलाया, लिखिए, खोटा सिक्का चलाने के लिए चांदी का अंश मिलाया, उसी प्रकार खोटा सिक्का चलाने के लिए चांदी का अंश मिलाया, उसी प्रकार अपना वेश चलाने के लिए धर्म का अंश मिलाया। ओके, चलिए अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से। कोई पढ़ेगा? अरे हाँ जी, अरे नहीं नहीं, अब थोड़ा थोड़ा छूट गया, थोड़ा छूट गया।
ये यहाँ कोई पूछेगी वहाँ से। यहाँ कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार के दिखे हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? समाधान: जिन वेशों में विषय दशाएं का किंचित प्रभाव नहीं है वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश 3 प्रकार के हैं। अन्य सर्व वेश मिथ्या है। वही शतपौर में कुन आचार्य ने कहा। अब वो आप अर्थ पढ़िए अभी सीधे। गाना है तो गा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अर्थ भी पढ़ सकते हैं सीधे। एक तो जिन स्वरूप ने ग्रंथ दिगंबर मुनि, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आरिका का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। ऐसे 3 लिंग तो शतमान पूर्वक है तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ: इन 3 लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धाही ने मिथ्या दृष्टि है तथा इन वेश्यों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के किंचित धर्म के अंक भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला चांदी का अंश रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई भी अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। बस यहाँ कोई कहे। अब देखिए, हाँ एक प्रश्न है मेरा आपसे। वैसे ये प्रश्न मैं कई बार पूछ चुका हूँ, बट यहाँ पर पंडित साहब ने वो उदाहरण दिया है तो मैं भी पूछता हूँ। बताइए, कोई एकासन कर रहा है और 5-5 रोटियाँ खा रहा है, ठीक है, और कोई उपवास धारण किया हुआ है, उसने 1 कण खाया है। बताओ कौन महान? 5 रोटी साहब 5 रोटी खा रहा है वो, और इसने सिर्फ 1 कण खाया है। अब भी सोच लो। हाँ, बात इतनी है, प्रतिज्ञा भंग। और इसमें बात ऐसी है, ऊंचा नाम धरा करके हल्का काम किया है। ऊंचा नाम धरा करके हल्का काम किया है, यह ऐसी बात है। जैसे कोई जैनी होकर के मांस भक्षण करे, मदिरा सेवन करे, तब तो ऊंचा नाम धरा करके हल्का काम कर रहा है। उसी प्रकार अब उदाहरण यहाँ पर दिया है कि कोई उपवास धारण करके 1 कण खाए और कोई एकासन करके भरपेट खाए, दोनों में कौन पुण्यात्मा? अरे बाबा, जिसने 1 कण खाया ना वो महापापी है। क्यों? वो बड़ी प्रतिज्ञा करके एकदम हल्का काम कर रहा है। फल तो प्रतिज्ञा का लगता है, तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी, गया गया तुम्हारा। ठीक है। पंडित सामने वाले का प्रश्न इस प्रकार है, नहीं साहब जितना किया उतना तो फल लगना चाहिए, जितना धर्म किया उतना तो फल लगना चाहिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये तर्क रखा गया कि तुम कितना करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने प्रतिज्ञा कौन सी ली है फर्क उससे पड़ता है। देखो देखो, कोई कहे कि मैं तो मैथ्स के पेपर में 100 में से 100 लेकर के आऊँगा। थोड़ा स्थूल उदाहरण है बट समझिए, मैथ्स के पेपर में 100 में से 100 लेकर के आऊँगा, और लेकर के आया 99, ठीक है। और कोई बच्चा है जिसको मैथ्स बहुत टफ जाता है, वो मन लगा करके पढ़ाई करता है बट फिर भी मैथ्स बहुत टफ जाता है, तो उसने ठाना कि अरे इस बार अपन 50 मार्क्स स्कोर करेंगे, बट उसने स्कोर किया 60 मार्क्स, ठीक है। मुझे बताओ दोनों में से महान कौन? दोनों में से अब किसकी पीठ थपथपाएंगे? क्यों साहब? वो उसको 39 मार्क्स कम मिले उसको, फिर भी आप उसकी पीठ थपथपाएंगे? अरे हाँ, वो बराबर 40 45 50 40 45 50 काठे पे पास होता था। इस बार उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसमें 60 मार्क्स लाए हैं, तो उसकी पीठ थपथपाई जाएगी। और ये बराबर किया था 100 मार्क लाऊंगा, 100 मार्क लाऊंगा, 99 लाया, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, नहीं चलेगा ऐसा। बस ऐसी बात है। तो यदि तुम मुनि पद की प्रतिज्ञा लेते हो तो आचरण में मुनि पद योग्य ही चाहिए। तो उसमें अगर एक भी मूल गुण कम करोगे दंड के पात्र होगे। और कोई श्रावक है, ठीक है, अभी प्रतिज्ञा नहीं ली है, बट वो थोड़ा सा बहुत सारा धन संचय किया था, उसमें उसने थोड़ा परिमाण किया,
पीठ थपथपाई जाएगी उसकी, बहुत पीठ थपथपाई जाएगी। आचार्य समंतभद्र भी 33वें श्लोक में कहते हैं रत्नगण श्रावकाचार्य के, क्या? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। वहाँ पर थोड़ा सी बात अलग है बट तर्क संगत भी है। वहाँ पर कहते हैं कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ। अब ऐसी बात है, तुम प्रतिज्ञा बड़ी करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो और हल्का काम करोगे। अच्छा चलो और एक उदाहरण देता हूँ मैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाढ़ आ गई है पूरे भारत में। बारिश इतनी ज़ोरदार हो गई है कि नॉर्थ में, महाराष्ट्र में और बंगाल आदि में भी कई सारी जगहों पर बहुत बाढ़ आ गई। जम्मू में भी आ गए, जम्मू या कश्मीर जहाँ पर भी है बहुत बाढ़ आ गई। तो सरकार कहती है हम आपको 2000 करोड़ रुपया असिस्टेंस के रूप में, सपोर्ट के रूप में देंगे। ठीक है, अब 2000 करोड़ कह करके यदि वो 1500 करोड़ देवे तो पिटेंगे। क्यों? तुमने वादा 2000 का किया था, 1500 कैसे देते हो? बात एक। कोई अगर 1500 का वादा करे और दे 1800 करोड़ रुपया, पीठ थपथपाएंगे नहीं तो अरे यार ये तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, प्रजापालक राजा है ये तो, इसने 15 कहता है 1500 है बट ये जब भी देने की बात आती है तो ये दिल खोल करके देता है, ये तो बहुत अच्छा राजा है, लोग तो उसकी तारीफ करेंगे। ऐसी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस, जो एस लिखिएगा। ठीक है, शंकाकार की शंका है क्या कि जितना धर्म उतना फल, क्वेश्चन मार्क, जितना धर्म साधन उतना फल। उत्तर लिखिए, ऊंची प्रतिज्ञा परंतु नीचा कार्य स्वीकृत नहीं है। साहब हम तो पुरुरवा की भी पीठ थपथपाते हैं, क्यों? वो बाकी सारे मांस खा रहे हैं, वो कौवे का मांस छोड़ दिया उसने, पीठ थपथपाएंगे उसकी। क्यों? अड़िग रहा अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर। और कोई है जो मुनि हो गया है, 27 मुलगुन पालता है। क्या 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 हो गया साहब? बस थोड़ा सा परिग्रह है, मतलब एक चश्मा धारण करते हैं, चश्मा पहनते हैं, गया पूरा का पूरा क्या कहना चाहिए, मुनिपना गया। तुमने प्रतिज्ञा 28 की ली थी, 27 कैसे कर रहे हो? नॉट एक्सेप्टेड। उदाहरण लिखिए, उदाहरण उपवास कहकर एक कण खाना, जिस प्रकार उपवास कहकर एक कण खाना पाप है। पंडित साहब और बात कहते हैं कि मुनि का जो भेष होता है वो यथा जात रूप धर ऐसा होता है। मतलब यथा मतलब जिस प्रकार, जात मतलब जन्मा, रूप धर जिस प्रकार नवजात शिशु होता है। हाथ में कुछ लेकर के आता है? नहीं। कुछ कपड़ा पहन करके आता है? नहीं। सोना चांदी लेकर के आता है? नहीं। जिस प्रकार एक बच्चे का रूप होता है ना, नया जन्मा बच्चा, उसी प्रकार की अवस्था मतलब बाहरी अपीयरेंस मुनिराज का मिलेगा। तिलतुष में तम लगी यदि हत्तेसु, हाथ में तिलतुष मात्र भी ग्रहण करते हुए नहीं पाए जाएंगे। और यदि ले अपवयम तत्तो पुण्य जाई निगोदम, तो सीधे निगोद में जाना है बेटा, और रास्ता ही नहीं है। हाँ जी, पढ़िए अभी। जिस प्रकार उपवास का नाम रखा कर फल मात्र भक्षण करे तो पापी है,
निश्चित भी धर्म साधन करे तो परमात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने इतना ही करना कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही उगता है। वही षट भाव में आचार्य ने कहा है, वही बजाय वह यथाग्राम सदृश जैसा जल होते हुए था वैसा अन्न है। सो मुनि अर्थ यानी धर्म वस्त्रादि वस्तु के कुछ मात्र ही ग्रहण नहीं करता। हाँ जी, मुनि बने में किंचित परिचय अंगीकार करने पर भी निष्ठोरगामी होता है, इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीचे प्रवृत्ति युक्त नहीं है। ओके, ठीक है। बस आज अपन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आज अपन यहीं पर रुक जाएंगे। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी वंदना नहीं करेंगे तो ये प्रतिमाधारी को या माता जी को? फिर से वंदना करेंगे। हाँ जी, बोलिए ना। माता जी को या प्रतिमाधारी को वंदना नहीं करेंगे? नहीं, वंदना नहीं होगी। इच्छा में इच्छाकार उनको करते हैं, ठीक है। वंदना वंदामी ये मात्र और मात्र देव शास्त्र गुरु को ही होता है, ठीक है, क्योंकि असंजदम न वंदे, ठीक है। आज अपने अष्टपौर की मूल गाथा है, असंयमियों की कभी भी वंदना नहीं होती। कितना भी कहो, ये अभी भी असंयम का इनमें अंश पाया जाता है, इसलिए इनको नमस्कार नहीं होता। सिंपल सी बात है। ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवर्ण स्तुति करेंगे।